हेलो बच्चों, हम लोगों ने एक बुक स्टार्ट करी थी प्लेनेट फर्स्ट वाली, फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक है जो। इसमें हमने लेसन फिफ्थ स्टार्ट किया था, पीपल एट वर्क। इस लेसन की मैं 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, और अलग अलग तरह तरह के प्रोफेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूटिशियन और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी। अब थर्ड वीडियो में हम इस लेसन का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था डॉक्टर तक, कि भी डॉक्टर्स को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है मेडिसिन्स की 4-5 ईयर्स, तब वो डॉक्टर बनते हैं। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर ऑक्यूपेशंस, कि कुछ ऐसे भी ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, या तो हम थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके उसको सीख जाते हैं, या हम अपने आसपास देखकर ही उन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अदर ऑक्यूपेशंस, और बाकी के ऑक्यूपेशंस प्रोफेशनल्स से अलग। देयर आर सम ऑक्यूपेशंस विच डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर्मल ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड स्किल्स। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं विच डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर फॉर्मल ट्रेनिंग, जिनके लिए हमें किसी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग या किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती। दे लर्न द स्किल्स ऑन द जॉब और एज एन अप्रेंटिस। ये जो स्किल हैं, या तो हम कोई जॉब करते करते इनको सीख जाते हैं, या फिर एक अप्रेंटिस की तरह। अप्रेंटिस क्या होता है बच्चों, जैसे नीचे मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं, someone who works for a particular person or company at low pay in order to learn the type of work that they do। इसमें क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर काम करते हैं इसमें, या फिर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, और उस काम के बदले या तो हमें पेमेंट मिलती नहीं है, और पेमेंट अगर मिलती है तो वो थोड़ी लो होती है, थोड़ी सी पेमेंट हम लोगों को मिलती है। तो इस तरह के काम को, और हम उसमें सिर्फ काम सीखते हैं, ऐसे काम को क्या कहते हैं, अप्रेंटिस। तो ये जो ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें या तो हम कोई जॉब करते करते सीख लेते हैं, या फिर इसके लिए हम कोई अप्रेंटिस करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सच जॉब। आओ चलो इन जॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वाशरमैन। आप सब लोग जानते होंगे कि वाशरमैन कौन होता है, धोबी। धोबी को, जो कपड़े धुलाई करता है, उसको हम वाशरमैन कहते हैं। रामू इज अ वाशरमैन। रामू एक वाशरमैन है, धोबी है, कपड़े धोने वाला है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये प्रेस कर रहा है बंदा, इससे पहले इन कपड़ों को धुलाई करता है, उसके बाद इन पे प्रेस करता है। तो एक वॉशरमैन का क्या काम होता है, कपड़ों की धुलाई करना और फिर उन पर आयरन करना, प्रेस करना, इस्त्री करना। और एक वॉशरमैन बनने के लिए हमें किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाके कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, हम एक प्रैक्टिस से ही इसको अपने आप सीख लेते हैं। रामू एक वॉशरमैन है। ही वॉशेस आवर क्लोथ्स। वह हमारे कपड़े धोता है। एंड प्रेसेस देम विद एन आयरन। और उनको एक आयरन की हेल्प से प्रेस करता है। हिज वाइफ हेल्प्स हिम इन हिज वर्क। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी उसके काम में उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है। ओरिजिनली रामू वाज ए फार्मर। ओरिजिनली पहले से जो रामू था वो क्या था, एक फार्मर था, एक किसान था। ड्यू टू इनसफिशियंट रेनफॉल। बारिश कम होने की वजह से हिज क्रॉप्स फेल्ड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 2 वर्षों तक उसकी फसल फेल हो गई, उसकी अच्छी फसल नहीं हुई। वेन रामू वाज इन हिज विलेज। जब वह अपने गांव में था। ही वाज अ फार्मर। वह एक किसान था। ही हैड नो वर्क देयर टू अर्न हिज
लिवलीहुड। ही हैड नो वर्क, उसके पास वहां जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए कोई भी काम नहीं था। ही मूव्ड टू द सिटी, फिर वह शहर आया। एंड लर्नड वॉशिंग एंड आयरनिंग क्लोथ्स विद प्रैक्टिस, और यहाँ पे उसने कपड़ों को धोना और इस्त्री करना, आयरन करना, जो प्रेस आप लोगों ने देखे होंगे, मम्मी पापा प्रेस करते हैं आपके घर में, वो प्रेस करना सीख लिया था। और उसको उसने कैसे सीखा? प्रैक्टिस से। वो डेली डेली ये काम करता था और वो उसको ये काम फिर अच्छे से आ गया। नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल मैकेनिक। आप लोगों ने अपने आसपास ज़रूर एक बाइसिकल मैकेनिक को देखा होगा। जब भी आपकी बाइक में या आपकी साइकिल में कोई खराबी आ जाती है तो आप वहाँ लेकर के जाते हो और वो फटाफट से वो मैकेनिक उसे सही कर देते हैं। तो बाइसिकल मैकेनिक, महेश इज़ अ बाइसिकल मैकेनिक। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक बंदा जिसका नाम महेश है, ये क्या है? एक बाइसिकल मैकेनिक है। ये साइकिल बाइक वगैरह सही करते हैं। पीपल गो टू हिम टू गेट देयर बाइसिकल्स रिपेयर्ड, लोग इसके पास अपनी साइकिलें ठीक कराने के लिए जाते हैं। ही वर्क्स विद हिज फादर इन हिज शॉप, ही वर्क्स विद हिज फादर, वह अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान में काम करता है। ही यूजेस अ वैरायटी ऑफ टूल्स, और इस काम को करने के लिए वह बहुत तरह के टूल्स, औजार, यानी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल वाले अंकल क्या करते हैं, कोई पेचकस हो गया, प्लास हो गया, किसी स्क्रू को टाइट करना है, ढीला करना है, कुछ ओपन करना है, तो इस तरह से बहुत सारे टूल वो इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कि सच है स्क्रू ड्राइवर। इससे क्या है, हम किसी भी स्क्रू को टाइट या ढीला कर सकते हैं। रेंच एंड स्पेनर टू रिपेयर द साइकिल, तो वो अपनी साइकिल को रिपेयर करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, रेंच और स्पेनर जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए हमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका रेस्टोरेटर। लक्ष्मी इज़ अ रेस्टोरेटर। लक्ष्मी एक रेस्टोरेटर है। रेस्टोरेटर मीन्स रेस्टोरेंट चलाने वाली। सी रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट दैट सर्व्स डिलीशियस साउथ इंडियन फूड, वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है जो, और वो रेस्टोरेंट क्या मिलता है वहाँ पर? डिलीशियस साउथ इंडियन फूड, जिसमें साउथ इंडियन फूड सर्व किया जाता है, मिलता है। हर डॉटर Parvati, however, studies in a hotel management institute as she plans to join the family business and expand it. हर डॉटर पार्वती, उसकी जो डॉटर है, लक्ष्मी जी की जो डॉटर है पार्वती, वो क्या है? स्टडीज इन अ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती है। एज सी प्लान्स टू ज्वाइन द फैमिली बिजनेस एंड एक्सपेंडेड, उसने प्लान किया है कि वो अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेगी और इसी को एक्सपेंड करेगी, इसी को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगी। टूल्स यूज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ऐसे औजार जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में काम आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोथ क्राफ्ट पीपल एंड प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग यानी क्राफ्ट पीपल हैं जो हाथ से अपना कोई काम करते हैं, एंड प्रोफेशनल्स, और जो प्रोफेशनल हैं जिन्होंने कोई पर्टिकुलर तरह की कोई ट्रेनिंग ली हुई है, ऐसे लोग यूज सर्टेन टूल, कुछ टूल्स का, कुछ औजारों का यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। आओ उनके बारे में, उनके नामों के बारे में कुछ जानते हैं एक एक्टिविटी से, जो कि हमारी नेक्स्ट पेज पर दी हुई है। तो ये एक्टिविटी है, इसमें आपने देखो क्या है बेटा कि बाइसिकल मैकेनिक है। बाइसिकल मैकेनिक क्या के किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करता है? चेन टूल्स का, स्पेनर का और टायर लीवर का। ये सारी चीज़ें आपने बाइसिकल मैकेनिक के पास जरूर देखी होंगी। नेक्स्ट है पेंटर। पेंटर को भी आप लोगों ने देखा होगा और उनके पास ये जो टूल हैं, जो रोलर है
जैसे आप, और ये ब्रश है जिससे आप वाइट वॉश करते हो, ये सब आप लोगों ने उनके पास ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट है आपका कारपेंटर। इसके पास ये चिसेल है, हैमर है, हैंडसॉ है। ये सारी चीज़ें आप लोग कारपेंटर के पास ज़रूर देखते होंगे। कारपेंटर इन सब का यूज़ करके फर्नीचर बनाता है। तो दीज आर टूल्स फॉर कारपेंटर। और ये हैं एक पेंटर के लिए टूल्स, और ये एक बाइसिकल मैकेनिक के पास टूल होते हैं जिनका यूज़ करके वो अपना काम करते हैं। और ये डॉक्टर के हैं स्टेथोस्कोप, सिरिंज और थर्मामीटर। ये कुछ टूल्स हैं जिनको डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो हमने इस पेज पे क्या देखे, ये सारे टूल्स थे जिनको अलग अलग प्रोफेशनल्स अपने कामों को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा है जेंडर एंड वर्क। एक्चुअली आजकल तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जेंडर बेस पे कि मेल ये काम करते हैं या फीमेल्स ये काम करती हैं, लेकिन पहले हमारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती थी कि जो जेंट्स लोग थे वो क्या है, बाहर कमाने के लिए जाते थे, और जो लेडीज़ थी वो घर में ही रह के घर का काम करती थी। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ने को है। तो जेंडर एंड वर्क, ठीक है। इन द पास्ट, पहले के समय में, ओनली मैन यूज्ड टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी। पहले सिर्फ जो पुरुष थे, जो जेंट्स होते थे, वो ही बाहर काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए जाते थे, मोस्टली, ज़्यादातर। वेरी फ्यू गर्ल्स एंड वुमेन रिसीव्ड स्कूल और कॉलेज एजुकेशन। पहले कुछ ही वुमेन और गर्ल्स, लड़कियां थीं जो स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन लेती थी। एंड दे वर नॉट इनकरेज्ड टू टेक अप जॉब्स और डू बिजनेस। और उनको कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, कभी भी उनको नहीं बोला जाता था, और कई बार अलाउ भी नहीं किया जाता था उनको जॉब करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए। देयर रोल वाज कन्फाइंड टू जस्ट बी द केयर गिवर ऑफ द फैमिली। देयर रोल वाज कन्फाइंड, उनका रोल कैसा था, बहुत कम था सोसाइटी के अंदर, बहुत मिनिमाइज था। वो सोसाइटी के अंदर बहुत कम रोल प्ले करती थी अपना। टू जस्ट बी द केयर गिवर ऑफ फैमिली, उन्हें सिर्फ फैमिली, परिवार की केयर गिवर, उनकी देखभाल करने वाली ही समझा जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू डू ओनली हाउस होल्ड chores, look after the family and raise children. They were expected to do only household chores. एक्चुअल में क्या है कि जो घर के बोरियत वाले काम होते थे, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, ये सारे बोरियत वाले काम ही समझा जाता था कि लेडीज़ें सिर्फ ये ही काम करती हैं, और बच्चों और फैमिली की देखभाल करती हैं और अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। सिर्फ ये ही काम समझे जाते थे सोसाइटी के अंदर कि लेडीज़ सिर्फ ये ही काम करने के लिए होती हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, लेडीज़ें भी बाहर अर्न करने के लिए जाती हैं। एंड देयर इज़ नो फील्ड, और अब ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर औरतें काम नहीं करती। नाउ डेज वुमेन ऑल्सो वर्क एट पेट्रोल पंप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। हाउएवर टुडे द सिनेरियो हैज चेंज्ड, हालांकि आज का जो सिनेरियो है, आज का जो दृश्य है हमारी सोसाइटी में, वो बिल्कुल चेंज हैज चेंज्ड टू ए सर्टेन एक्सटेंट, काफ़ी चेंज है उस चीज़ में। वुमेन कैन नाउ बी सीन वर्किंग इन ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क, वुमेन कैन नाउ बी सीन वर्किंग इन ऑल फील्ड्स ऑफ वर्क। जो औरतें हैं उनको हम अब फिलहाल हर एक फील्ड में काम करता हुआ देख सकते हैं। दे आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, मैनेजर्स, पायलट्स एंड बिजनेस पर्सन्स। जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो आजकल एक साइंटिस्ट की तरह, डॉक्टर की तरह, पुलिस ऑफिसर की तरह, टीचर्स की तरह, मैनेजर्स की तरह, पायलट्स की तरह, और बिजनेस पर्सन्स, बिजनेस जो लोग करते हैं उनकी तरह भी काम करती हैं। आज के टाइम में लेडीज़ें सारे काम करती हैं। नाउ डेज वुमेन ऑल्सो वर्क एट पेट्रोल पंप
एंड एज ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। आज के समय जो वोमेन हैं वो पेट्रोल पंप पे भी काम करती हैं, एक ड्राइवर की तरह और एक कंडक्टर की तरह भी काम करती हैं। मैनी वोमेन आर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्स एज वेल। और इसके साथ साथ आज जो वोमेन हैं, औरतें हैं, वो आर्मी फोर्स भी ज्वाइन कर रही हैं, करती हैं। देखो ये टीचर, बिजनेस वोमेन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, तो आज के टाइम में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लेडीज़ काम नहीं करती हैं। वोमेन अचीवर्स, हमारे कंट्री से रिलेटेड हमारे कंट्री में कुछ ऐसी वोमेन हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और को बहुत कुछ अचीव किया, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉलोइंग आर सम ऑफ द वोमेन अचीवर्स ऑफ आवर कंट्री। ये कुछ महिलाएं हैं, हमारे देश की कुछ अचीवर्स हैं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट हैं इंदिरा गांधी। जैसे सभी ने मेरे हिसाब से नाम सुना होगा इंदिरा गांधी जी का। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली ऐसी महिला थी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। कल्पना चावला, कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। कल्पना चावला जी एक पहली भारतीय मूल की महिला थी जिन्होंने जो स्पेस में गई, जो एक एस्ट्रोनॉट थी। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? विच हैव नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू गो इन स्पेस, जिनको स्पेस में जाने की ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं और जिनको उनके बारे में नॉलेज होती है, हाउ कैन वी गो एंड सर्वाइव देयर, उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो कल्पना चावला जी पहली ऐसी महिला थी इंडियन ओरिजिन से, इंडिया मूल से, जो एस्ट्रोनॉट बनी। किरण बेदी जी फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर बनी। मैरी कॉम एक ऐसी खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने लगातार 5 सालों तक 5 टाइम विनर ऑफ वर्ल्ड एमेट्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो एमेट्योर बॉक्सिंग की चैंपियन रही लगातार 5 वर्षों तक। पीपल डू जॉब्स विच दे इंजॉय एंड कैन डू वेल। लोग वो काम करते हैं जिसमें वो आनंद महसूस करते हैं और जिसे वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टू डू एनी जॉब वन नीड्स टू हैव द रिक्वेस्ट स्किल एंड नॉलेज। कोई भी जिस काम को करना चाहता है उसके पास उसके लिए पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए और उससे रिलेटेड उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एवरी ऑनेस्ट वर्क इज ऑनरेबल। कोई भी काम जो ईमानदारी से किया जाए वो आदर के योग्य होता है, ऑनर के योग्य होता है। एंड इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। नो वर्क इज लेस इम्पोर्टेंट। कोई भी काम कम इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी दूसरे से। दैट मीन्स कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। उसको अगर हम किसी काम को पूरी लगन से, ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करते हैं तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम बराबर होते हैं। कोई भी कम इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट या मोर इम्पोर्टेंट नहीं होता। वी मस्ट रेस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड द पीपल हु डू देम। हमें सभी कामों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन लोगों की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो उस काम को करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आके हमारा लेसन फिनिश होता है। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, अच्छे से इसको समझें और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।